प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांग लाया। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो? अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? तुम्हें इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े और वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं। अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर करेंगे। विचारशील है तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अशोक को कंटक करके बुला सकता हूँ? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए, नए संबंध बना रहे हो। इस अशोक को देखकर मुझे मेरे कंटक की याद आई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। थोड़ा तो पानी पी लो। देखो मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहां भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले पानी पी ले कंटक। क्षमा करें, ललता तक जी ना सकेगा। वो भी एक जीवी है। अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है? कंटक! 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 क्या हुआ? कंटक कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा?
इसने पशु होकर सिद्धार्थ के स्नेह को पहचान लिया, परंतु हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सके। वियोग में इसके प्राण चले गए, परंतु मैं आपकी चिंता। स्वयं को संभालिए भाई महाराज। क्षमा करें महाराज, पर कपिल वस्तु के प्रजाजनों का एक निवेदन है आपसे कि आप शीघ्र युवराज को ढूंढ कर लाइए महाराज, युवराज को ढूंढ कर लाइए। इतनी पीड़ा युद्ध से ना हुई महाराज कि युवराज के जाने से भी ऐसा लगता है जैसे सारे कपिल वस्तु के प्राण ही चले गए। महल से शहर तक सारी प्रजा अचेतन हो गई है। क्यों लग रहा है कि जैसे रात से पुण्य चला गया हो महाराज, पुण्य चला गया हो। मैं आप सबको वचन देता हूं, शीघ्र मैं युवराज को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर तक ये अंधेरा नहीं रहेगा कपिल वस्तु में। गुरुवर्य, जीवन को इतना गंभीर न बनाओ बस कि जीवन बोझ लगने लगे। कल पूरी रात सर्दी में तुम ठिठुरते रहे। शिष्यों की कुटिया में क्यों नहीं गई? कैसे सोता गुरुवर्य? अभी तक आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। जब भी शिष्य बनाने की बात होती है आप मुस्कुराकर टाल देते हो। शिष्य अपना गुरु स्वयं चुनता है। गुरु तो केवल संकेत पड़ता है कि जो व्यक्ति सामने है उसमें शिष्य बनने की योग्यता है या नहीं। तुम जब से यहाँ आए हो मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा हूं, तुम्हें परख रहा हूं। आप मुझे जितना चाहे परख ले, आप मुझे जिस कसौटी पर उतारेंगे मैं उतरूं। बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ज्ञान की खोज में इतने प्यासे आए हूं, लेकिन जो तीव्रता तुम्हारी प्यास में है किसी में नहीं दिखती। तुमने वो सब गुण हैं जो एक गुरु अपने शिष्य में खोजता है। तुम्हें दया है, सरलता है और अपनी बात मनवाने का हक।